भैया मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। मैंने जो समरी बनाई है 1 घंटे में जो कवर हो जाएगी, आपको तो 15 मिनट में कवर हो जाएगी क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आपको सीक्वेंस बताना चाहता हूँ, बस सीक्वेंस जी, क्या जी, है। जी। हाँ जी, वेरी बट नाइस, किसी प्लीज़। को अगर ये बताओगे तो 1 घंटे में मैक्सिमम उसको भगवत गीता की पूरी समरी दे सकते हो। बहुत अच्छा। शुरुआत अगर आप अपना व्हाट्सएप वाला पेज खोल लोगे तो आपको मैं ज्यादा अच्छी तरह से बता पाऊँ। मैंने खोला हुआ है, हाँ जी, 2 पेजेज़ हैं, तो पहला पेज खोला हुआ है मैंने। भैया शुरुआत करी है 4.1 चैप्टर से। हाँ जी। 4.1 में ह्यूमन सिविलाइजेशन से सिखा रखा है कि कैसे इस वाकु को भगवत गीता दी थी और उसकी देने की जरूरत क्यों पड़ी। मेरा मानना है देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्त के साथ ना पहले हमारी लिविंग बिल्कुल बेसिक थी। आदमी आदमी पैदा हुआ, उसने सिर्फ खाना बनाना था, पेड़ से खाना तोड़ना था और खाना था, कपड़े थे नहीं, ढकना नहीं था, पत्तों से कुछ ढक लिया तो ढक लिया, तो ऐसे बेसिक थी। जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, फिर उसको फायर बनानी आई, फिर मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, गेम्स आ गई, ऐप आ गई, गाड़ियां आ गई, घर आ गए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के घर आ गए, मॉडल जी, मॉडल। डिजायर ना बढ़ती गई और उसका मन ना उन सब की तरफ भागता गया। तो मन जितनी ज्यादा, अगर आप मन को बेसिक चीज दोगे कि मैंने ये करना है तो मन वहीं पे रहेगा। आप इतना कुछ करने के लिए दुनिया में है कि मन तो कभी गाड़ी की तरफ भाग रहा है, कभी एजुकेशन की तरफ भाग रहा है, कभी खाने की तरफ भाग रहा है, कभी मोबाइल की तरफ भाग रहा है, कभी गेम्स की तरफ भाग रहा है, कभी, हाँ, इतनी सारी चीजें आ गई इसलिए। हाँ जी। तो 4.1 में बताया गया है कि मैंने ज्ञान दिया, अगर तुम इस ज्ञान को रखोगे हुँ, तो तुम दुखी नहीं होगे। यू विल नो हाउ टू लिव द लाइफ, जिंदगी कैसे जीनी। जी, ठीक है भैया। हाँ जी, बिल्कुल। 4.1 में ज्ञान दिया सूर्य को। जी, अगर मानो सूर्य अगर कर्म करना बंद कर दे, हम में जैसे आप कहते हो राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। जी, अगर सूर्य बोले कि भैया मैं तो धरती वालों को जाके, मेरे को तो अटैचमेंट है कि धरती पे क्या हो रहा है, मैं जाके देखूं कि क्या हो रहा है, जी, और वो नीचे आ जाए और आके बोले कि भैया मैं तो थोड़ा पास जाके देखता हूँ ये धरती वाले कर क्या रहे हैं, तो हाँ पूरी जी, धरती जल जाएगी। बिल्कुल। अगर सूर्य देवता हमसे द्वेष कर ले हुँ, और कृष्ण भगवान ने जो उनको ज्ञान दिया था भगवत गीता का वो ना फॉलो करे और थोड़ी दूर चले जाए कि जी, धरती वाले कितने बुरे हैं, भैया मैं तो दूर जा रहा हूँ, बिल्कुल। तो सारे यहाँ पे बर्फ जम जाएगी और धरती मर जाएगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑफ भगवत गीता जो फॉलो कर रहा है, जो कर्म अपना करे जा रहा है निरंतर पिछले 2 करोड़ सालों से। जी, कोई 2 करोड़ साल कह रहा है, कभी नासा 3 करोड़ साल कहती है, कभी 4 करोड़ साल बोला जाता, 4 बिलियन हुँ, ईयर बोला जाता है। जी, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं बट इट्स इन बिलियंस। जी, तो सूर्य अपना कर्म करे जा रहा है। यहाँ से मैंने शुरू करी कि ऐसा सूर्य क्या कर्म कर रहा है जो हमें भी करना चाहिए और कर्म हमें क्यों करना चाहिए। उसके लिए आ जाती है नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट अगर आपको दिख रहा है, नेक्स्ट मैंने लिख रखा है भैया 5.11 चैप्टर। जी, 5.11 में लिखा है कि कर्म हम क्यों करते हैं। कर्म हम दूसरों को दिखाने के लिए या कुछ के लिए कर्म होता है, अपनी खुद की शुद्धि के लिए। बिल्कुल। जी, ठीक है भैया, तो शुद्धि के लिए कर्म करते हैं और सूर्य भी अपना कर्म करे जा रहा है। ये मेरा दूसरा सीक्वेंस बताने के लिए कि कर्म क्यों करना है। जी, कर्म इज ए फाउंडेशन। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आप तीनों में से किसी भी मार्ग में नहीं जाना पड़ोगे। तीनों में से कोई भी मार्ग आप ज्वाइन करो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, वो कॉमन है। बिल्कुल। तो उसके बाद भैया उसके बाद 6.6 मैंने नोट करा बताने के लिए कि 6.6 में लिखा है जो अपने मन को काबू में कर ले वो उसका सबसे अच्छा मित्र हो जाएगा। मन अगर काबू ना करे तो मन ही सबसे बड़ा एनिमी हो जाएगा। भैया आज की डेट में अगर कोई बंदा बोले ना हुँ, कि मेरी अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स है क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, जी, तो समझ में आता है कि मेरे हाथ नहीं है, मेरी प्रॉब्लम का है, मेरी टांग नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, तो प्रॉब्लम समझ में आता है। बट हुँ, आज की डेट में अगर कोई बंदा बोले कि मेरी प्रॉब्लम मेरी इंटेलिजेंस है, मेरा इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट हुँ, मेरा मन ही मेरी प्रॉब्लम बन गई है, हुँ, जी, वो चीज फिर समझ नहीं आती कि हाउ कैन एक आदमी की इंटेलिजेंस ही उसकी प्रॉब्लम बन जाती है। हुँ, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट लिखा है
6.6 यहाँ पे आपकी आज की डेट में दुनिया की लोगों की इंटेलिजेंस ही उनकी प्रॉब्लम है, वो ना अपने मन में ही जी रहे हैं। जी। एक्चुअल वो प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे, मन में ही लड़ लिया, मन में ही सब कुछ हम्म। खेल लिया, मन में ही मैं ये कर दूंगा, वो करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, सब कुछ माइंड में ही चल रहा है। एंड दिस इज लीडिंग अस टू डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जी। अब भैया जो लोग आपके पास प्रॉब्लम आए, सबसे पहले तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि डिप्रेशन है क्या, स्ट्रेस है क्या, एंजाइटी है क्या। जब तक आप उनको उनको बीमारी का पता नहीं चलेगा ना, बीमारी का जड़, तब जी। तक वो सॉल्यूशन की तरफ जा नहीं पाएंगे। डिप्रेशन है कि कोई पास में आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है जिसको आप सोच सोच के पास में उसको आपका मन सोच सोच के आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आप परफॉर्म नहीं कर पाते, आपकी जो है ना परफॉर्मेंस एक्टिविटी कम हो जाती है। यू स्ट्रगल विद योर सेल्फ ओनली। जी। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस प्रेजेंट में आप पे आज कुछ ऐसा पहाड़ टूट पाया, आज बच्चा बीमार हो गया, आज बॉस ने ये कह दिया, आज किसी के साथ लड़ाई हो गई, ये प्रेजेंट वाली चीज हो गई स्ट्रेस। जी। और एंजाइटी हो गई फ्यूचर वाली, कल क्या होगा, कोरोना वायरस, जॉब तो नहीं चली जाएगी, अब क्या होगा, हम्म। अब क्या होगा, आगे तो बड़ा मुश्किल है। लोग फ्यूचर का सोच सोच के एंजाइटी ले रहे हैं। ये तीन चीजें हमारी मेन प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी। और हम्म। जब बंदा सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, पास में जो हुआ है वो भी सोचता रहता है, प्रेजेंट में भी स्ट्रेस लेता रहता है, और आगे क्या होगा एंजाइटी भी लेता है। इन तीनों को मिला के एक सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, जहाँ पे एक आदमी अपने अपने सुशांत सिंह राजपूत, या उसको था कि उसको आगे फेम मूवी नहीं मिलेगी, तो आदमी ऐसे सुसाइड वाले स्टेप्स ले लेता है। जी। भैया आपको यहाँ तक समझ आ गया 6.6 तक? बिल्कुल। जी। आगे मैंने शुरुआत करी 2.47 से कि कर्म आपके वश में नहीं है, कर्म अपनी प्योरिटी के लिए कर्म करते रहो, फल क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा उसकी फिक्र मत करो। ये 2.47 में लिखा है। बिल्कुल। उसके बाद मैं 2.14 में गया कि जीवन में इतने दुख क्यों है और दुखों का कारण क्या, इतनी सफरिंग इसलिए है क्योंकि शरीर के कारण। हम्म। शरीर है, सारे के सारे दुख शरीर को ही होते हैं, आत्मा को कोई दुख नहीं होता। शरीर ही गलत चीजें देखती है, शरीर ही गलत चीजों को हाथ लगाती है, शरीर ही गलत चीजें सुनती है, और शरीर को ही सारे के सारे दुख होते हैं। उसके जी। बाद 2.20, आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है, सिर्फ बॉडी ही चेंज होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जी। 2.23, भैया स्लाइड में आपको पहले बाद में समझाऊंगा, जब तक ये सारे श्लोक कवर नहीं होंगे ना, ओनली बिल्कुल। 16 श्लोक है। जी। 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 2.23, because you are not body, you are not mind, you are pure आत्मन, जिसको ना शस्त्र द्वारा जलाया जा सकता है, भिगोया सुखाया जा सकता है। जो सोचता है कि आत्मा का जन्म होता है या आत्मा मरती है वो मूर्ख है, 2.23 में। जी। 2.25 इसके बाद, ये जानने के बाद कि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हें किसी भी जीव या मृत आदमी के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। जो मर गया उसके लिए भी शोक मत करो, जो बिल्कुल। जिंदा है उसके लिए भी शोक मत करो, क्योंकि बिल्कुल। बॉडी नाशवान है, उसका एक दिन नाश होना ही होना है। किसका अभी होगा किसका बाद में होगा, दैट्स इट। इसके जी। बाद भैया मेरा सबसे फेवरेट श्लोक आ जाता है 3.42, जिसमें ना जिसमें बोला है कि आप हायर टेस्ट की तरफ जाओ, आप सबसे नीचे सूक्ष्म शरीर पे फंस गए हो। शरीर से ऊपर इंद्रिया, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा जो हार्ट में है, आत्मा से आप परमात्मा का मिलन करो। तो ये सीक्वेंस दे रखी है 3.42 के अंदर। बिल्कुल। ठीक है भैया, उस पे इंद्रियों के नीचे मैंने एरो बना के 5 तरह की सेंसेस को जोड़ रखा है कि हाथी स्पर्श गड्ढे में गिर जाता है, जी। पतंगा दिए को देख के जल जाता है, हिरन मृदंग बजाओ तो मर जाता है पास जाके, शिकारी मृदंग बजाता है, फिश या मक्खी वगैरह खाने के कांटे के में फंस जाती हैं, मक्खी दूध के अंदर गिर गई, चाशनी में गिर गई, तो ये अपनी इंद्रियों के कारण चीजें मर जाती है। जी। इन सब में से मेरा मानना है, कहीं लिखा नहीं बट मैंने ऐसा लिखा है कि ईयर्स इज द मोस्ट डेंजरस इंद्रिय।
क्योंकि आपको जो दुनिया कानों में रेगुलर फीडबैक होता रहता है कि ये येलो कलर है, तभी आप येलो बोलते हो। अगर आपको बचपन में पढ़ाया जाए ये येलो कलर नहीं, ये रेड कलर है, तो आप उसको रेड कलर बोलोगे। बिल्कुल। तो मेन सबसे जो है ना ईयर्स है, क्योंकि केकई त्रेता युग में भगवान राम से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, बट क्योंकि मंथरा आई, वो भी अपनी इंद्रिया कंट्रोल नहीं कर पाई। इसका मतलब ये नहीं कि केकई गलत औरत हो गई, हम्म। वो उसके अंदर जो गुण आ गए थे वो जी। गलत थे। वो भी प्यार करती थी, बट वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाई। बाद में उसने रियलाइज करा, इसलिए भगवान राम को जी। वनवास के लिए जाना पड़ा। तो आपके जीवन में जो भी आपके कान भर रहे, हो सकता है भैया आप गृहस्थ जिंदगी जी रहे हो, आपकी मदर आपके कान भरे कि तेरी बीवी कैसी है, कोई बाहर वाले बोले तेरे बच्चे कितने बगड़े हैं, तो सारी दुनिया को आप मंत्रा अगर समझोगे, जैसे ही वो बंदा बोल के जाएगा उसके बाद भैया मैं बोलता हूँ इमीडिएटली ये मंत्रा बन के आई और हम्म। चलेगी, आई शुड नॉट रिएक्ट ऑन दिस। जी। तो मेरे को फायदा होता है इस वाली इंद्रियों को मैं, ईयर्स वाली इंद्रियों को मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। हम्म। तो भैया यहाँ पे मैंने 3.42 में बता दिया कि सब लोग शरीर पे फंसे हैं, शरीर को ही फिट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम्म। कटिंग कराने जा रहे हैं, फेशियल कराने जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, सब के सब नीचे योनि पे ही घुसे पड़े हैं, उसके ऊपर कोई जाना ही नहीं चाहता। जी। तो भैया 6.34 में आपने जो बताया था कि अर्जुन ने बोला कि मैं हवा की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ बट मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, आपने तो बता दिया मैं कैसे करूँ। जी। 6.34 के बाद 6.35 में बताया कि बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना रेस्टलेस माइंड को, बट अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस और योग, डिटर्मिनेशन और डिटैचमेंट से ये पॉसिबल है। जी। अब भैया डिटर्मिनेशन के नीचे मैंने 2 एरो बना रखे हैं। एक राइडिंग हॉर्स, हम्म। घुड़सवार को जिसको घुड़सवारी नहीं आती है वो बार बार ट्राई करता रहता है, बार बार घोड़ा उससे कंट्रोल में नहीं आता, उसको नीचे गिरा देता है। और मदर जो है वो अपने बच्चे को गलत चीज मांगता है तो बार बार उसके हाथ से वो चीज हम्म। छुड़वा देती है, क्योंकि डिटर्मिनेशन होती है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। बिल्कुल। और भैया मन वैसा है जैसे आप कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, आप बच्चे को आपने गाड़ी चलाने को दे दी जिसका लाइसेंस नहीं है, तो हम्म। वो गाड़ी तो ठोक ही देगा। जी। इसी तरह अगर आप ट्रेंड नहीं होगे मन को कैसे कंट्रोल में करना है, वो मैं अगली स्लाइड पे बताऊंगा कि मन को कंट्रोल में जब तक आप ट्रेंड नहीं होगे तब तक आप इस नहीं चला पाओगे। इट्स लाइक आपने अपने घर में बच्चों को कह दिया कि ये सब्जियां काट, ये शार्प नाइफ ले। हम्म। मन बहुत शार्प नाइफ है, अब सब्जियां काटते काटते उंगली कट जाएगी अगर आपका उस पर कंट्रोल नहीं होगा। ये 2 एग्जाम्पल भी भैया मैंने लिख रखे हैं, आप भी लिख देना। जी। बिल्कुल। और भैया आने वाली जनरेशन जो है ना बच्चे, हम्म। हम अपने माँ बाप से तेज थे माइंड, हम्म। क्योंकि उनको बेसिक नेसेसिटी थी, वो रहते थे ना, तब तक मोबाइल आया था ना ऐप आई थी ना कुछ आया था। जी। हमारा दिमाग हमारे पेरेंट्स से तेज हो गया था। हम्म। अब हमारे बच्चों का भैया दिमाग हमसे भी तेज है। हम्म। So the knife is getting sharper and sharper as the Kalyug is coming. जी। और हमसे वो शार्प नाइफ कंट्रोल हो नहीं रहा, इसीलिए हम ही हर्ट हुए जा रहे हैं अपने जी। आप। बिल्कुल। भैया आपको समझ आ रहा है ना अब तक? बिल्कुल समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो भैया उसके बाद 6.6 को रिपीट कर रहा हूँ कि सारथी जो है वो पीछे, सारथी वो है आपका मन जो घोड़ा चला रहा है, जी। राइडर जो है पीछे जो बैठा है वो है आत्मन। जी। अगर आप मन को वश में कर लोगे तो वो आपको परमात्मा की तरफ ले जाएगा, नहीं तो आपको घुमाता रहेगा, चक्कर घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। जी। उसका 2.37 का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, बट क्योंकि मैंने मणिकर्णिका मूवी देखी थी, भैया आप भी देखना, झांसी, क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी, जी। उसकी मूवी थी, क्या कहते हैं क्या नाम उसका, कंगना रनौत की मूवी थी। उसमें ये डायलॉग आया था जब वो ग्वालियर की फाइट करने के लिए जाती है तो अपनी सेना को कहती है कि मर जाओगे तो स्वर्ग का, 2.37 श्लोक वो संस्कृत में एज इट इज बोलती है, मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। जी। इसलिए दोनों केस में तुम्हारा फायदा है, स्वर्ग भी जाओगे या पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे, इसलिए रिजल्ट दोनों तुम्हारे पक्ष में है। बिल्कुल। बिना किसी चिंता के
अपना युद्ध करो, अपना कर्म करो। हम्म। और सारी की सारी सेना ग्वालियर की फाइट में लड़ने के लिए चली जाती है। ये मूवी के आखिरी 15 मिनट में जब लास्ट फाइट हो रही होती है तो उस टाइम ये श्लोक बोलती है, आप भी सुन लेना। जी। उसके बाद 238 में डुअलिटी के बारे में बता रखा है कि हम्म। दुख है क्योंकि सुख है, दुख जी। सुख, भय अभय, हम्म। भय या फिर निर्भय बोलो, भय निर्भय, हाँ जी। लाभ हानि तीसरा, चौथा जय पराजय, हम्म। पांचवा यश अपयश, हम्म। छठा मान अपमान। इन सब से आगे बढ़ना पड़ेगा, हम्म। तभी आप जाओगे। अगर छोटी छोटी चीजों में अगर आप दुख सुख सोचते रहोगे, इसमें मेरा क्या फायदा होगा, इसमें क्या नुकसान होगा, मैं हम्म। जीत तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, हार गया तो क्या होगा, जीत गया तो क्या होगा, जैसे अर्जुन सोच रहा था। 2.38 में हम्म। डुअलिटी एक्सप्लेन कर रखी है। अगर सब कुछ, क्योंकि भैया आपसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि दुख क्यों है, भगवान ने इतना हम्म। दुखी संसार क्यों बनाया, जी। तो भैया आपको डुअलिटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगला 10.10, जी। with love who constantly have their mind devoted in me and worship me, I gave them knowledge with which they can come to me. जी। यहाँ पे भक्ति की बात शुरू होगी है 10 चैप्टर से कि हम्म। आप डिवोट हो जाओ और नॉलेज। 10.11 में बता रखा है, जो मेरे पे डिवोट हो जाता है आउट ऑफ मर्सी, हम्म। मैं उनको उनकी हेल्प करता हूँ, मैं उनके हार्ट के अंदर ही हूँ आत्मन, जी। और मैं उनके दिल के अंदर एक शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज जला के सारी की सारी डार्कनेस और इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जी। यहाँ पे हम जॉय वर्सेस प्लेजर समझा सकते हैं कि हम्म। हमने मूवी देखी तो हमें 3 घंटे का मजा आ गया, हम्म। हम दोस्तों के साथ पार्टी गए, डिस्को में गए तो हमें 2 घंटे का मजा आ गया, जी। डिनर करने गए तो 1 घंटे का मजा आ गया, खाना स्वाद खाया तो आधे घंटे का मजा आ गया। तो भैया ये जब तक ये छोटे छोटे 1-1 घंटे वाले लोग मजे के पीछे भागते रहेंगे ना, जी। जब तक परमानेंट एटर्नल जॉय के पीछे नहीं जाएंगे जो कि कृष्ण है, तब तक उनकी प्रॉब्लम में खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। के बाद भैया 18.66 में भगवान ने बोला है कि सारे के सारे धर्मों का परित्याग करके तू बस माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा, हम्म। मैं तुझे सारे के सारे पापों से भयों से मुक्त कर दूंगा। माँ सुचा मतलब शोक मत कर, हम्म। चिंता मत कर, दुख मत कर, बस मेरी शरण में आ जा। बिल्कुल। तो जी। एंड में लिखा सरेंडर टू कृष्ण। हम्म। भगवत गीता को अगर एक लाइन में समझाना, सरेंडर टू कृष्ण, परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी अटैचमेंट। जी। बट ये करे कैसे? अब हम्म। ये करने के लिए भैया आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, चार्ट जो मैंने बनाया है। हाँ जी। चार्ट में अगर आप इसको सीधा कर दो, नीचे आपने एनिमल लाइफ से शुरू की थी कि 4 चीजें करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। कई बंदे बोले हम तो भैया दारू पीने जाते हैं, डिस्को जी। जाते हैं, तो नीचे एक विकर्म जोड़ दिया। आप उसके एग्जाम्पल आगे जो जो जोड़ना चाहो उसके आगे लिख सकते हैं। दारू पीना, सिगरेट पीते हैं तो जी जानवर सिगरेट पीते हैं, जी। उनको बोल देना ये विकर्म है। उससे भी नीचे उससे ऊपर कर्म कांड बोल दिया, बिजनेस डीलिंग, हम्म। देवताओं से बिजनेस डीलिंग करना कि ये मेरा काम कर दो तो मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं 500 में चढ़ा दूंगा। जी। उससे ऊपर साकाम कर्म योग, ये आप बिजनेस डीलिंग तो नहीं कर रहे, मटेरियल चीज नहीं मांग रहे, बट पीस मांग रहे हो, भगवान मुझे शांति दे दे, हम्म। मेरे दुख खत्म कर दे, मेरी हेल्थ ठीक कर दे, मुझे खुशी दे दे, हैप्पीनेस दे दे, मुझे स्वर्ग दियो। जी। यहाँ पे भी आप मांग रहे हो बट मटेरियल चीज नहीं मांग रहे, कुछ हम्म। स्पिरिचुअल या फिर पीस या हेल्थ से रिलेटेड मांग रहे जी। हो। उससे ऊपर भैया अकर्म, जो हम्म। कि चित्त मैला। हम्म। 5.11 में लिखे है कर्म किस लिए करना है, शुद्धि के लिए करना है। चित्त जी। मैला को चित्त शुद्धि करनी है, इम्प्योरिटी टू प्योरिटी हम्म। कम। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने नीचे रख रखा है कि एक साधु के पास गए और उसने बोला कि लोग, बंदे ने बोला मेरा तो जी ध्यान नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मैं रोज बैठता हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, मेरा ध्यान ही नहीं लगता। हम्म। मैं बैठता हूँ थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल मिलता है, 1 घंटा बैठा, 1 घंटे कंफर्ट मिला, जी। जैसी आंखें खोली वैसे ही मन फिर भागना शुरू, तो मैं क्या हम्म। करूं, मेरा ध्यान लगवा दो आप। तो बाबा ने उसे बोला, गुरु ने, साधु ने उसे बोला कि भाई एक काम कर, तुम मेरे पास ना प्योर माइंड से आ जाओ अच्छा। और डिटैचमेंट से आ जाओ, मैं तुम्हारा 20 मिनट में मैं तुम्हें समाधि लगा। जी। भैया प्योर माइंड आए कहाँ से, जी। डिटैचमेंट आए कहाँ से, ये सब के सब भैया निष्काम कर्म से आए।
बट निष्काम कर्म कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये सबसे नीचे है। हम्म। सबसे ऊपर भक्ति है। लोगों को भैया भक्ति करनी है, लोगों को ध्यान करना है, अष्टांग करना है, लोगों को किताबें पढ़नी है। कर्म भैया किसी बंदे को नहीं करना। हम्म। प्रॉब्लम सारी, सब लोगों की प्रॉब्लम की जड़ ना, हम्म। सफरिंग तो बॉडी की वजह से है, बट लोगों की प्रॉब्लम की जड़ है ना भैया, ये श्लोक नंबर 5.11 है। मेरे हिसाब से 5.11 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक ऑफ होल भगवद गीता। तो लोग जी। शुद्धि के लिए नहीं जा रहे, किसी को कर्म नहीं करना, सबको बड़ी बड़ी चीजें अनुलोम विलोम सबको करना है, हम्म। भस्त्रिका सबको करनी है, कपाल भारती सबको करनी है, बट कर्म भैया किसी को नहीं हम्म। करना, इस काम कर। तो जी। उसके बाद भैया मैं ज्ञान पे आया, ऊपर इग्नोरेंस टू नॉलेज लिखा है। हम्म। भगवत गीता पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो। उसके बाद मैंने ऊपर अष्टांग योग, ध्यान योग, राजयोग लिखा है। मन चंचल है, मन विशेष विषेद है, स्कैटर्ड है, रेस्टलेस माइंड है, रेस्टलेस, उससे टूवर्ड्स एकाग्रता, उपासना, फोकस, स्टिलनेस, साइकिक कंट्रोल, कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। हम्म। उससे ऊपर भक्ति लिखी है, सुपीरियर टू ऑल। अगर आप भक्ति में चले गए तो ऑटोमेटिकली तीनों की तीनों नीचे वाले बिलो योग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि भक्त को ध्यान भी लगाएगा, आंखें बंद भी करेगा, मंत्र भी करेगा, जाप भी करेगा, भक्त किताबें भी पढ़ेगा, क्योंकि उसको भगवान के बारे में नॉलेज भी होगी। सब नीचे वाली जितने भी चीजें ना, भक्त कर्म भी करेगा। ये नहीं हो सिर्फ पूजा करी और जाके फिर कर्म कांड शुरू कर दिए। बट जो ट्रू भक्त है भैया, अभी समझा लोगे। उसके बाद मैंने भक्ति के कोने में टॉप नंबर पे प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, साधना भक्ति, या पूजा वूजा शुरू करते हो तो उसका एसोसिएशन सबसे नीचे से शुरू करा, ऊपर सबसे ऊपर प्रेम। जी। और भैया इन सब से क्या होगा, ये सब चीजें भगवान को पाने के तीन रास्ते हैं, सत्य, चित, आनंद, एग्जिस्टेंस, ट्रूथ। ऊपर कॉलम बना रखे हैं। सत्य जी। क्या है? सत्य को जान लो, ज्ञान योग। चित क्या है? अपने अंदर जाओ, आत्मा को जान लो, परमात्मा को जान लो, ये है अष्टांग योग, ध्यान योग। तो तीसरा है आनंद में रहो, ब्लिस रहो, भक्ति पूजा करो, जाप करते रहो। ये आनंद वाली चीज को मैं भक्ति योग लिखा है। कर्म योग मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कर्म योग विल बी कॉमन इन ऑल थ्री। बिल्कुल। ठीक है भैया। जी। अब आखिरी में मैंने फिर ये दूसरे नंबर पे नीचे आओ भैया, 3.42 श्लोक राइट साइड पे नीचे, जी। ये मैंने फिर लिख दिया कि आपको हायर टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपकी इंद्रिया कंट्रोल नहीं हो रही। लोग कहते हैं हमारी लस्ट कंट्रोल नहीं हो रही, हमारे डिजायर्स कंट्रोल नहीं होते, हमारा अच्छी चीजें खाने का मन करता है, किसी को आम खाने का मन करता है, किसी को कुछ। तो जब तक आप हायर टेस्ट की तरफ नहीं जाओगे तब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी। तो ये मैंने ग्राफ बना रखे हैं नीचे दिखाने के लिए। जी। पेपर बड़ा होता तो यहाँ से मैं सीक्वेंस में बताता। पहले नंबर पे लेफ्ट साइड वाला है, दूसरे नंबर पे ये 3.42 वाला है, और तीसरे नंबर पे मैंने ये समझ एक्सप्लेन कर रखा है ऊपर कि कृष्ण के रास्ते में जाते जाते कौन कौन सी रेजिस्टेंस आती है। क्योंकि आप बता दोगे सबको, लोग मान जाएंगे। लोगों को भैया प्रॉब्लम ही बतानी पड़ेगी कि आपके रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। आपके रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, मेरा मानना है, रजस गुण। तब तक आप ये बोलते रहोगे कि मैंने करा, ये मेरा है, मुझे, मैंने ये, जब तक वर्ड बोलते रहोगे ना भैया, तब तक आप रजस गुण में रहोगे। मैं बोलते रहोगे तो मैं को तो डिजायर आते रहेगी। मैं को कामना हुई। अब कामना के बाद भैया मैंने दो तरह के ग्राफ बना रखे हैं। नीचे वाले सारे ग्राफ है 5 इवेंट लिखे हैं, नीचे वाले सारे ग्राफ है राग। और अगर मुझे मिल गया, इफ आई गेट, कामना करी, डिजायर, इफ आई गेट, लोभ और ग्रीड हुई, इसको भी राग कहेंगे, नेवर एंडिंग डिजायर। फिर अगर मिल जाएगा और मिलता जाएगा तो उन सब चीजों से हो जाएगा मुझे मोह, ये भी राग है। अब हम इन चीजों से मोह हो जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा अहंकार। मेरे पास तो भैया जी BMW भी है, मेरे पास आईफोन भी है, मेरे पास फ्लैट भी है, मेरे पास विला भी है। सब चीजों के आज ये सीक्वेंस में भी है। अगर मुझे मिल जाएगा तो, इफ आई गेट, इफ आई, अगर कामना तो भैया मनुष्य के शरीर में आएगी ही आएगी। इफ आई डजंट गेट, तो राइट साइड पे आएगा मुझे क्रोध, मुझे ये क्यों नहीं मिला। जी। तो ये चीज है द्वेष। तो भैया या तो आप रजस गुण पे ही रुक जाओ,
मैं करके सब कुछ भगवान को सौंपना शुरू कर दो कि सब कुछ जो कर रहे हैं कृष्ण ने ही दिया है, सब कुछ कृष्ण ने दिया है। गाड़ी आई है ये भी कृष्ण की वजह से आई है, मेरे अच्छे नंबर आए ये भी कृष्ण की वजह से है। अगर आप रजस गण पे नहीं रुकोगे, हम्म ठीक है, फिर अपने आप को डिजायर पे रोक लो। हम्म डिजायर पे भी नहीं रुक पा रहे तो भैया आप डिजायर, मान लो आपके मन में विचार आ गया कि मेरे को आईफोन 10 लेना है, हम्म आप उसको बोलो मैं नहीं लूंगा, तो आपको क्रोध आएगा। अगर आप अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लोगे ना, हम्म या तो रजस गुण पे ही रुक जाओ। अगर आप रजस गुण पे नहीं रुक सकते तो अपने क्रोध को भैया काबू में कर लो, तो आपकी ये सब चीजें काबू में आ जाएगी। जी बट रजस गुण पे हम नहीं रुकेंगे तो रजस गुण हमें धीरे 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 तामसिक की तरफ गिरा देगा। राइट साइड पे मैंने नीचे लिखा है, रजस गुण विल हम्म फर्दर डिक्लाइन यू टुवर्ड्स तामसिक। इसलिए सो यू शुड हैव संतोष, धैर्य, कृष्ण कॉन्शियस एंड स्लोली मूव अपवर्ड्स स्पिरिचुअली टुवर्ड्स दिस ग्राफ। शरीर से ऊपर इंद्रियों पे जाओ, इंद्रियों से ऊपर मन पे, हम्म मन से ऊपर बुद्धि पे, बुद्धि से ऊपर आत्मा पे। एंड दिस यू कैन डू थ्रू द फोर योग, कि जो हम्म ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और निष्काम कर्म योग, इनके थ्रू आप भगवत गीता में और श्लोक नंबर 18.66 के थ्रू आप ऊपर सात्विक गुण में की तरफ जा सकते हो। बट स्लोली स्लोली हमें सात्विक के भी परे जाना है। जब जी तक आपको ये रियलाइज नहीं होगा, चौथे नंबर पे नीचे राइट साइड पे लिखा है, फोर्थ, जी कि जब तक आपको आई एम बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, ये रियलाइज नहीं होगा, आई एम ओनली सत चित आनंद, आई एम हम्म आत्मा, तब तक भैया सारी की सारी प्रॉब्लम। आप जैसे बोलते हो कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। लोगों को हम्म आपको रजिस्टर्स बतानी पड़ेगी कि इस पाथ में क्या क्या रुकावटें आएगी। मैं जो कर रहा हूँ भैया, मैं ये पाथ फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पाथ में यही रुकावटें आ रही है, ये 5 इवेल्स और जी रजस। क्रोध आ जाता है, कामना आ जाती है, अहंकार आ जाता है कि ये मैं कर रहा हूँ भैया। मेरे को रोज आ जाता है कि मेरे को नॉलेज हो गई है, मेरे को भगवत गीता आ गई, अब मैं ज्ञानी बन गया हूँ। अहंकार, ये प्रॉब्लम है भैया। इतना सा समझाना था, मैंने आपके 25 मिनट लिए हैं, बस वेरी समझा दिया। नाइस। जी जी जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया अविनाश, बहुत ही सूक्ष्म रूप में आपने बहुत ही अच्छे कैटेगराइजेशन करके बुलेट पॉइंट्स दे के और अपने शास्त्रों के भगवत गीता के सारे रेफरेंसेस दे के आई थिंक ऑप्टिमल मिनिमम टाइम पॉसिबल के अंदर आपने समझाया, तो ये बहुत ही अच्छा स्किल है आपके पास। सो थैंक यू सो ये मच। अभी खत्म नहीं हुई भगवत गीता, जब खत्म हो जाएगी तो शायद मैं एक ढंग से स्लाइड बनाऊंगा। अभी ये रफ वाला दिया आपको, जी जी और बिल्कुल। शायद मैं इंडिया में भी जाऊंगा तो कंप्यूटर पे वो जो क्लिक होते हैं ना, हम्म। पहला बटन क्लिक करा, स्क्रीन जैसे चल रही है ग्राफ पे, बटन क्लिक करा तो पहली स्लाइड आ गई, जी दूसरा क्लिक करा तो दूसरी चीज आ गई, तीसरा क्लिक करा तीसरी चीज आ गई। तो ऐसे अगर आप अपने किसी कंप्यूटर इंजीनियर से अगर ऐसी स्लाइड बनवा सकते हो, जो हम्म आपने एक क्लास में बैठ के चला रहे हो और आगे बटन प्रेस कर करके जैसे टीचर पढ़ाता है, तो जी आपने जी जी। शुरुआत करी 4.1 से, फिर शुरुआत करी अगले से, फिर अगला प्रेस करा तो अगला बटन, ऐसे जी करके भैया आप एक क्लास को, क्योंकि आपको पता था इसलिए मैंने रेल की तरह बताया। नहीं, अगर बहुत आप अच्छा। प्यार से समझाना चाहो किसी को तो 90 मिनट्स के अंदर भैया पूरी की पूरी भगवत गीता ऐसे खत्म कर सकते हो, हम्म ताकि बंदे को इंटरेस्ट आए पूरी की पूरी पढ़ने में। जी नहीं तो आप सीक्वेंस में पढ़ाओगे ना तो भैया आप क्लास में बच्चे लाओगे 40, और दूसरे चैप्टर तक जब वो आप बोरिंग बातें बताओगे कि भैया तो मैं शरीर नहीं, तुम आत्मा हम्म हो, वस्त्र ना भिगो जा सकते हैं, वो वाली जो सबको पता है। तो हम्म सेकंड चैप्टर में भैया आपके 40 में से ना 18-15 बच्चे रह जाए। जी जी। तो पहले आपको ये ऐसी एक कुछ समरी बतानी पड़ेगी कि हम क्यों पढ़े, हम्म हम ये 5 चीजों को, 5 इवेल्स को कैसे आगे करें, आप देख लेना। बाकी आप जब पूरी खत्म कर दोगे तो मैं एक फाइनल स्लाइड दोबारा से बनाऊंगा अभी के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा और सबके साथ में करेंगे और अच्छा रहेगा। किसी का अगर कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं, अच्छे से इसमें बताया आपने। इसमें कोई कमियां हो तो आप कमियां मेरे को बता देना, मैं फाइल में ठीक कर दूंगा जहाँ पे मैंने कुछ गलत। जी, नहीं, नहीं आपने बहुत अच्छे से बताया है। आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं, जब सारे 18 चैप्टर्स हम पढ़ चुके होंगे, उसके बाद में हम दोबारा आके इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर से अगर हम कुछ और ऐड करना चाहें, सिंप्लिसिटी के लिए, तो वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल।
और जैसे आपने कंप्यूटर पे कहा तो पावर पॉइंट्स वगैरह हम बनाते हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और बना के फिर हम उसे एडिट भी कर सकते हैं एज वी गो अलोंग। जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे, अगर हम उसको एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा टेम्पलेट है ये, बल्कि हम एक बड़ा सा चार्ट बना के भी अपने पास में रख सकते हैं, जो हमको एक ही पेपर में दिखेगा। जैसे ये दो पेपर हैं तो माने दो पेपर में दिखे, या ये A4 साइज का पेज है, इसे अगर हम A1 साइज के पेज में कर लें, तो या A3 के साइज में कर लें, तो एक ही पेपर में हमको पूरा दिखेगा। उसे हमने चार्ट को दीवार पे लगा दिया, रोज सुबह शाम हम उसे देख रहे हैं और हमको देख देख के उसके बारे में याद आ रहा है। तो बिल्कुल बहुत मोटिवेशनल है। सो थैंक यू सो मच अविनाश, आई थिंक ये बहुत ही अच्छे से आपने बनाया है और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है। तो इससे पता लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अब जैसे आपने कहा कि बस इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो चलिए उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। चलो भैया, आप वो वाली चीजें जोड़ लेना। आपको जो हाथी, पतंगा, भवरा जी और हिरन, फिश, ये चीजें मैंने बहुत छोटी छोटी लिखी है हाँ एज ए जी। कीवर्ड। जी जी डिटेल में भैया खुद बतानी पड़ेगी, हाँ जी जैसे वो। आप जी जी मैंने जी एक नहीं वो। पेपर पे हाँ, वो भी आपने यहाँ पे बनाया है, वो दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा उसे और अच्छे से दिखाया जा सकता है। वेरी ओके भैया, सी यू, नाइस जी। कृष्ण। चलिए, ओके, हरे कृष्णा, हरि ओम।